Hello class 11. Let's begin with a very important chapter of your syllabus, that is unit and measurements. ठीक है, ये जो चैप्टर है वो थ्रू आउट योर साइंस लाइफ, साइंस करियर आपको ये चीज काम आने वाली है. इसके अंदर कई सारी चीजें हम ऐसी सीखेंगे जो कई कदमों में आपको सहायता करेगी. ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यूज आएगी. पहली चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो हमारे आसपास आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, ऐसे फिनोमिनाज है जो आपको आसपास देखने को मिलेंगे जिसको फिजिक्स ने क्या किया है, स्टडी किया है और उसके बारे में क्या एन्यूमरेट की है, उसकी प्रॉपर्टीज एन्यूमरेट की है. उसने उस चीज को देखा, समझा, उसकी प्रॉपर्टीज को उसने क्या किया, एनालिस्ट किया और उसको वो क्या कर पाता है, मेजर कर पाता है. अब उसको वो नोटिफाई कर पाता है यूजिंग नंबर्स. ओके, कि ये दो नंबर, इसका क्या है, 2 मैग्नीट्यूड है, इसका 3 मैग्नीट्यूड है, इसका 4 मैग्नीट्यूड है, तो उसको क्या कर पाता है, वो एक्सप्लेन कर पाता है इन नंबर्स. उसको क्वांटिफाई कर पाता है इन नंबर. उसकी क्वांटिटी को क्या कर पाता है, मेजर कर पाता है इन नंबर. ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी. चलिए देखते हैं. तो जो फिजिकल क्वांटिटी हो गई अपनी क्या होगी, जैसे टेम्परेचर हुआ, ठीक है, टाइम हुआ, लेंथ हुआ, मास हुआ एंड सो ऑन. तो ये सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको फिजिक्स ने समझा. ठीक है, इसके बारे में कुछ उसने क्या दी, उसके बारे में कुछ उसने प्रॉपर्टीज दी. उसके बाद क्या किया, उसने इसको लिया और उसको क्या किया, क्वांटिफाई किया. मतलब उसने उस चीज की क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया इन इट्स मैग्नीट्यूड यूजिंग नंबर्स. ओके, तो पढ़ लें आप लोग. अ फिजिकल क्वांटिटी इज any physical property that can be quantified, that is can be measured using numbers. For example, time, distance, mass and so on. Okay, next thing, measurement of physical quantity. physical quantity को measure करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, दो चीजें चाहिए होती है. पहली चीज जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए, यूनिट, और दूसरा चाहिए अपने को मैग्नीट्यूड. ठीक है, पहली चीज अपने को चाहिए यूनिट और दूसरा चाहिए अपने को मैग्नीट्यूड. इट इज लाइक जैसे मास को मेजर कर पा रहा हूं. ठीक है, मेरे को मास को मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसका क्या मान लूंगा, एक सर्टेन अमाउंट को मैं क्या मान लूंगा, स्टैंडर्ड अमाउंट मान लूंगा. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. मैंने किसको माना बाद में, 1 kg को मैंने उस टाइम कंसिडर किया जब अपन ने क्या किया था, इन चीजों को स्पेसिफाई किया था. तो हमने उसको क्या मान लिया, 1 यूनिट, उसको अपन ने क्या दे दिया, नाम. कि इतनी क्वांटिटी का अगर मैं ये फिजिकल क्वांटिटी लेता हूं, ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी को उठाता हूं तो मैं इसका नाम क्या कहूंगा, 1 यूनिट. तो अपन उसको यूनिट कर दिया, उसको अपन ने कन्फाइन कर दिया कि इस चीज को अपन लोग क्या मानेंगे, 1 यूनिट मानेंगे. अगली चीज क्या करी अपन ने, उस चीज के कंपेयर कर कर दूसरे अपन ने क्या किया, मेजरमेंट्स लेना शुरू किया. इट्स लाइक दिस कि मेरे पास इतना सामान था, ठीक, इतना कुछ मैटर था, मैंने इसका एक पार्ट लिया और मैंने स्पेसिफाई कर दिया दिस इज 1 यूनिट. ठीक, इसको मैंने कह दिया 1 यूनिट. अब मेरे से पूछा कि इसका मास कितना होगा. मैंने सिंपली क्या किया, इसको डिवाइड किया 1 2 3 4 5 एंड 6. तो 1 यूनिट 1 यूनिट. टोटल कितनी यूनिट हो गई, टोटल कितनी यूनिट हो गई, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितना हो गया, 6 यूनिट. तो ये होता है इसको मेजर करने का तरीका कि मैंने एक पार्ट को क्या मान लिया, मेरा स्टैंडर्ड मेजरमेंट मान लिया, कि मैं इस चीज को क्या मान लिया, स्टैंडर्ड. इतना अगर मेरे पास मास होगा तो मैं उसको क्या नाम दूंगा, 1 यूनिट. फिर जिस चीज को मेरे को मेजर करना था इसको मैंने इससे किया कंपेयर कि कितने यूनिट्स में बट रहा है, जितने यूनिट्स में आ रहा है उसको मैंने क्या कह दिया, उतने यूनिट इसका क्या है, मास है. सिंपल. चलिए इसकी पढ़ते हैं अभी थोड़ी डेफिनेशन. द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दिस यूनिट विद दिस क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड यूनिट. ठीक है, बहुत ही सिंपल. अपन ने क्या करेंगे, एक ही तरह का, जैसे इसमें क्या होता है, कंपैरिजन होता है. अभी जैसे अपन ने पढ़ा कि अपन ने एक यूनिट को
किसी मास से क्या किया था, कंपेयर किया था। तो मेजरमेंट का असलियत में मतलब क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग, कि अपन एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट से, स्टैंडर्ड एक यूनिट से अपन क्या करते हैं, किसी दूसरी चीज को अपन क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि वो उसके कितने टाइम्स है, ठीक है, 2 टाइम्स है, हाफ टाइम्स है, ठीक है, 100 टाइम्स है, 1/4 टाइम है। तो अपन इस तरीके से अपन चीज को क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज होना चाहिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है सेम काइंड। ये वर्ड है, लिखा हुआ तो बड़ा छोटा सा है, बट इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सेम काइंड, इट मींस कि आप मास को लेंथ के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। आपको कभी कोई ये नहीं पूछेगा 1 kg इज इक्वल्स टू हाउ मैनी मीटर, ठीक है। केजी का और मीटर का आपस में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। आपसे कभी कोई नहीं पूछ सकता 1 kg इज इक्वल्स टू हाउ मैनी मीटर, या फिर 1 ग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मैनी सेकेंड्स। इस तरह से आपको चीजें कभी भी पूछी नहीं जाएगी। आपसे क्या पूछेगा कि 1 kg इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स, क्योंकि दोनों यूनिट्स जो हैं वो किसकी है, मास की है, सेम काइंड की है, ठीक है, सेम काइंड है। जो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इस केस में दोनों चीजें सेम है, ये भी एक मास का यूनिट है और ये भी क्या है, मास की यूनिट है। जबकि ये क्या है आपका लेंथ, और ये क्या है आपका मास, ठीक। तो आपकी यूनिट सेम होनी बहुत ही जरूरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको क्या करना है, किसी भी चीज को आपको डिनोट करना है, ठीक है, आपको किसी भी चीज की यूनिट क्रिएट करनी है, तो दोनों यूनिट हमेशा क्या होगी, सेम काइंड के अंदर ही चलेगी। डन। चलिए, इसको मेजर करने के लिए 2 चीज चाहिए, एक चाहिए यूनिट और दूसरा चाहिए मैग्नीट्यूड, ठीक। ये कैसे देखें, जैसे हमेशा अपन क्या लिखेंगे 1 kg, ठीक है। तो हियर योर यूनिट इज kg, ठीक है, एंड योर मैग्नीट्यूड इज 1। अगर मैं बोलता हूं 1000 kg, तो मैंने यहां क्या लिखा, यूनिट क्या है मेरी kg और मैग्नीट्यूड क्या है मेरा 1000। अब इसका मतलब क्या है, सुनना, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 1000 को मल्टीप्लाई किया है 1 kg से, ठीक है। जो मेरे पास अमाउंट है, वो 1000 टाइम्स है मेरी 1 यूनिट के, ठीक है। और 1 यूनिट क्या थी मास के केस में, kg। तो इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं Q इज इक्वल्स टू 1000 kg, तो उसके n की वैल्यू हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी 1000, और U की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 kg। डन। यूनिट क्या कहेंगे, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी चोजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। ओके, इस चीज को लिखते चलिएगा, बहुत ही ज्यादा काम आपको आने वाली है। चलिए, अब यहां से अपनी जर्नी होती है शुरू। यहां पे मैंने क्या लिखा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, ये वो यूनिट होती है जो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, वो किसी और यूनिट को तोड़ करके, किसी और यूनिट को किसी और के साथ मल्टीप्लाई करके नहीं बनाई जा सकती। ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं जिनको कोई दूसरी यूनिट्स को कंबाइन करके आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। जैसे आपका मीटर पर सेकंड है, ठीक है, वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, मीटर और सेकंड से। लेकिन मीटर को आप किससे मिलाओगे, ठीक है, मीटर को आप किसी और चीज से बना नहीं सकते। तो इसी तरीके से आपके पास क्या है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो कोई और यूनिट से डिराइव नहीं करी जा सकती। ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, ठीक है, आप इनको किसी और चीज से डिराइव नहीं कर सकते हो। 7 फंडामेंटल यूनिट कौन सी है, पहली है आपकी मास, ठीक है, पहली है आपकी मास, जिसका जो 1 यूनिट है वो कितने के बराबर होता है, केजी के बराबर होता है। सेकंड है लेंथ, किसमें होता है वो, मीटर के अंदर होता है। फिर है आपका टाइम, जो किसके अंदर है, सेकंड्स के अंदर है। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट आप पढ़ के आ रखे हैं, I इज इक्वल्स टू Q बाय T, ये वही वाला करंट है। तो उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पेयर। आप लास्ट ये फ्रेश पढ़ के आए हैं। अगली है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप मास के साथ में कंफ्यूज करने की कोशिश मत करना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब है कितने मोल है, मतलब दीज आर नंबर्स, ठीक है। ये क्या है, कुछ नंबर है। आपको पता है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो एक मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर जितने क्या होते हैं, आपके एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे नंबर को डिनोट कर रहा है, ये मास को डिनोट नहीं कर रहा है। मोल से द नंबर, कि भाई 4 मोल है, ठीक है, 4 मोल गैस है सराउंडिंग में, 6 मोल गैस है सराउंडिंग में। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बातें कर रहा है। अगला है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर मतलब द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ योर हीट, मतलब आप क्या करते हो कि किसी में ज्यादा हीट है, किसी में कम हीट है, तो उसको कंपेयर करने का जो तरीका है वो क्या है, आपका टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर क्या हो, अपना जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, आपका केल्विन, ठीक है। क्या होता है, केल्विन। आप लोगों ने अभी तक ज्यादा डिग्री सेल्सियस सुना है, लेकिन जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, केल्विन है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही जनरल मिस्टेक होती है, मैंने देखी है, लोग क्या करते हैं, डिग्री केल्विन लिख देते हैं, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ के आए तो यहाँ भी क्या कर देंगे, गलती से डिग्री केल्विन लिख देंगे। आप लोग ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, केल्विन को सिर्फ कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। अगली आपकी क्या हुई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि लाइट कितनी ज्यादा इंटेंस है, ठीक है, उसमें से कम रोशनी निकल रही है या फिर ज्यादा रोशनी निकल रही है, वो कौन आपको बताएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कैंडल है, तो कोई कैंडल कम जल रही है, कम ग्लो कर रही है, कोई ज्यादा ग्लो कर रही है, तो उसको कौन डिनोट करता है, योर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कि जो उसका जगमगाने का जो पार है वो कितना ज्यादा है, वो कितना इंटेंस है। कोई कैंडल है जो कम जगमगा रही है, कोई है ज्यादा जगमगा रही है, तो किसी की जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम है तो किसी की ज्यादा है। तो इसको डिनोट किया जाता है कैंडेला से, कैपिटल सी स्मॉल डी, इसकी यूनिट हो गई आपकी कैंडेला। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं, आपके फंडामेंटल यूनिट्स के साथ में 2 यूनिट्स और होती हैं जो उनको असिस्ट करती हैं, ठीक है। इनकी कोई भी मतलब डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन ये यूनिट्स जो होती हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो ये सपोर्टिंग यूनिट्स आप कह सकते हैं, ठीक है। द सप्लीमेंट्री यूनिट्स referred as dimensionless units which is employed with the fundamental units to create the derived units. Supplementary units are utilized in 2 major geometric variables such as plane angle and solid angle. अब plane angle और solid angle क्या होता है वो आप समझने की करें कोशिश। plane angle तो मेरे ख्याल से आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। plane angle आप लोग देख पा रहे हैं कैसा है, सिंपल सा। प्लेन एंगल किस तरीके से दिया गया कि अगर कोई भी 2 लाइन दी तो इसके बीच में जो एंगल आया आपने उसको क्या दे दिया, प्लेन एंगल नाम दे दिया। जनरली इसको हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसके जो डिनोशंस होते हैं वो होते हैं थीटा होता है, ठीक है, फाई होता है, अल्फा होता है। इस तरह के डिनोशन से अपने उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं एंगल्स को अपनी हायर क्लासेस के अंदर। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको सीखना है जो आपको थ्रू आउट चैप्टर काम आएगा और आगे भी काम आने वाला है। ये जो एंगल है वो दिया कैसे जाता है, ये एंगल है वो दिया कैसे जाता है। तो यहाँ आप याद रखिएगा थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ पे रेडियस क्या हो गई आपकी, ये आर, ठीक है, और ये क्या हो गई आपकी आर्क, ठीक। ये आपकी रेडियस और ये आपकी आर्क। अगर कोई भी सर्कल है, ठीक, ये आपकी हो गई रेडियस, ठीक, ये क्या हो गया डिस्टेंस, क्या कहलाएगा आर्क। इसको जनरली स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है, तो बोला जाता है थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, ठीक। अब यहां से एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है मेनली आप लोगों ने क्या पढ़ा है, डिग्री पढ़ा है, लाइक 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड सो ऑन। सब डिग्रीज में आपने बातें करी है। लेकिन अभी हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं वो है रेडियन।
ठीक है, जब यूनिट यूज करेंगे वो क्या करेंगे, रेडियन हम लोग क्या करेंगे, यूनिट यूज करेंगे। इसका डायमेंशन जो होगा, इसका डायमेंशन होगा वो होगा कुछ नहीं, क्योंकि ये क्या है, रेशियो है। आप देख सकते हैं लेंथ अपॉन लेंथ का क्या है, रेशियो है, तो इसका कोई डायमेंशन होने वाला नहीं है। तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। मैंने फॉर्मूला जो बोला है अब याद कर ले, दिमाग में बिठा लें, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस एल अपॉन आर। थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ओके, और यहाँ पे जो आंसर्स निकलेंगे वो डिग्री में नहीं निकलेंगे, वो किस में निकलेंगे, रेडियन में निकलेंगे। रेडियन का मतलब होता है, आप इधर समझ लें एक चीज को, रेडियन का क्या मतलब है, दिस इज पाई रेडियन। ठीक है, दिस एंगल इज पाई रेडियन, मतलब 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। ठीक, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। इस चीज को आप लोग थोड़ा याद रखेंगे तो आपकी चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी। अगर 180 डिग्री बनता है तो मैं उसको पाई रेडियन बोलूंगा, तो 90 डिग्री को क्या बोलूंगा, 90 डिग्री को क्या बोलूंगा, 90 डिग्री को बोलूंगा मैं पाई बाय 2 रेडियन। ठीक, तो पाई के मल्टीपल्स में इस तरह से चीजें चलेगी। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग आगे भी करेंगे जब इन यूनिट्स को और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। डन। अगला जो है आपका वो क्या है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या होते हैं, ये होते हैं सॉलिड एंगल्स। मतलब अभी हमने सर्कल की बात करी, इस केस में हम किसकी बात करेंगे, स्फेयर की। स्फेयर के अंदर से अगर मैं इस तरीके से एक छोटा सा एंगल काटूं तो यहां पे क्या निकलेगा, पूरा का पूरा एरिया बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, एक स्फेयर के अंदर से स्कूप करके बाहर निकालू तो एक कोन बाहर निकलेगा। ठीक है, पूरा का पूरा सॉलिड कोन बाहर निकलेगा। अंदर जो यहाँ पे एंगल बनेगा, ठीक है, ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा ये क्या कहलाएगा, आपका सॉलिड एंगल। इसका डिनोशन होता है वो क्या होता है, ओमेगा। ठीक है, इसका डिनोशन होता है वो क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा आप लोग अभी तक इसको ओम्स पढ़ते हैं। ठीक है, ओम पढ़ते हैं ना इसको, ये कितना है ओम्स, तो ये आपका ओमेगा का जो सिंबल है, ठीक है, ये क्या करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। ये अपनी अभी इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है हमारे लिए, ये इतना काम आने वाला नहीं है। हमारा जो काम आने वाला है वो क्या है, रेडियन है, बहुत ही ज्यादा यूज आएगा, कई बार यूज आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज के मिक्स एंड मैच से बनी हुई होती है। इट्स लाइक वेलोसिटी। वेलोसिटी हुआ मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी दो चीजों से बनी हुई है, मीटर और सेकंड से। ठीक है, मीटर को हमने अगर सेकंड से डिराइव किया तो क्या बन गई आपकी डिराइव्ड यूनिट। ओके, अगर मैं बात करूं फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। कैसे न्यूटन को आप, तो न्यूटन होता है अलग से नहीं, न्यूटन भी किसी ना किसी चीज से मिलकर बना हुआ होता है। अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m हुआ मास, एक्सेलरेशन क्या हुआ आपका, एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन होता है आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय t। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखें, अगर मैं इनसे वैल्यूज लिखता हूं तो इसकी तो मास की कितनी है, kg। यहाँ पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की क्या यूनिट आएगी, मीटर पर सेकंड, और टाइम की भी क्या आएगी अगेन सेकंड। तो मैं इसको लिख सकता हूं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं कहूंगा 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें तीन आपकी क्या आई है, फंडामेंटल यूनिट्स यूज हुई है। एक हुई है केजी, एक हुई है मीटर और एक हुई है सेकंड। तो न्यूटन जो है वो तीन यूनिट से मिलकर के एक यूनिट बनी हुई दिख रही है। अगली बात करता हूं प्रेशर। प्रेशर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, तो फोर्स का क्या हो गया न्यूटन, एरिया का क्या हो गया आपका मीटर स्क्वायर। अगर यहां से आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा,
अभी अपन ने किया है फोर्स का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये कटा, आपको मिलेगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो अगेन ये किस में आ गया आपका, तीन क्वांटिटीज के मिक्स एंड मैच में आ गया, दैट इज केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। अब सिंपल सी चीज है, एक बहुत छोटी सी चीज है, अगर आपका मीटर ऊपर था तो ये फोर्स था, मीटर नीचे आ गया तो ये क्या बन चुका है, प्रेशर बन चुका है। तो ऐसे ही आप लोग अलग अलग फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं और क्या बनाते हैं, अलग अलग यूनिट्स को डिराइव करते हैं। ठीक, चलिए, तो डिराइव क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज which are expressed in terms of fundamental quantities and based on 7 basic fundamental quantities that you know already। तो यहाँ पे पास क्या होगा, एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, ठीक है, प्रेशर, डेंसिटी एंड सो ऑन। अगर कॉमन आपको देखेंगे तो क्या आएगा, हर्ट्ज आएगा। हर्ट्ज क्या होता है आपका, 1 टाइम पीरियड। हमने 9th में पढ़ रखा है, हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी की यूनिट, मतलब क्या हुआ, 1 टाइम पीरियड। सेकंड इनवर्स न्यूटन अभी अपन ने कर लिया, पास्कल अभी अपन ने कर लिया। अच्छा, जूल्स क्या होता है, जूल्स मतलब वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो उसका क्या आएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से ये भी चीज आ जाएगी। वॉट क्या हो गया, पार हो गया। अगेन सेम उसी तरीके से ये भी चीजें सारी होती जाएगी। एरिया हुआ तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्यूबिक मीटर हुआ मतलब तो मीटर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम के लिए, ठीक है। मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी के लिए हो जाएगा, क्यूबिक मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, वॉल्यूम पर सेकंड हो गया। तो इस तरह से कई सारी आपके पास क्या होती है, क्वांटिटीज को आप कई सारी जो यूनिट्स है उनको आप डिराइव कर सकते हो यूजिंग योर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, चलिए, ओके, लेट्स बिगिन विद सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास है वो बेसिकली कितने टाइप की है, 3 टाइप की है, दैट इज एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम। अब ये क्या होते हैं वो सुने। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहला होता है आपका एफपीएस। अब एफपीएस क्या है आप लोगों का, ये एक ब्रिटिश यूनिट है। एफपीएस इज अ ब्रिटिश यूनिट, हमारे इधर की नहीं है। जो एफपीएस है वो ब्रिटिश यूनिट है, तो ये ब्रिटिशर्स यूज करते थे। अब हमारे यहाँ ये थोड़ा बहुत प्रचलन में इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर राज किया है, तो उन्होंने अपने को इस चीज को बताया है, तो अपन ने उस चीज को थोड़ा फॉलो किया थोड़ा टाइम पहले तक, जब अपने मम्मी पापा बच्चे थे, ठीक है ना। तो उनके टाइम पे जो केक मिलता था ना, जो आपके पेरेंट्स का बर्थडे होता था, उस टाइम पे जो केक आता था दैट वाज मेजर्ड इन पाउंड, ठीक है। वो वहां पे किलो में, आजकल तो क्या आता है 1 kg का केक, 2 kg का केक, इस तरीके से आता है। लेकिन अगर आप लोग पहले टाइम पे देखें, अगर अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो जब वो बच्चे थे, ठीक है, काफी ज्यादा छोटे थे, तो उस केस के अंदर तब जो आपके केक आते थे, ठीक है, तब वो किसके अंदर आते थे, पाउंड में आते थे। आपके दादा दादी का जब आपको बर्थडे आता होगा तो उस टाइम जो केक आते थे वो किस में आते थे, पाउंड्स में केक आते थे। ओके, ये सिंपल सा है कि 1 kg के अंदर ऑलमोस्ट 2 पाउंड्स होते हैं, 2.2 पाउंड्स। ये आप याद रखेंगे क्योंकि जो 1 पाउंड होता है, 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 450 ग्राम्स होता है। ऑलमोस्ट 450 ग्राम्स का 1 पाउंड होता है। तो बेकरी में इस चीज की आपको बहुत ज्यादा यूटिलिटी समझ में गया। लैब्स आपने सुना होगा, 2 लैब का है, 3 लैब का है, वो भी क्या है, पाउंड है, ठीक है। इवन जो पुराने आपके जिम होते हैं, ठीक है, जो ये बहुत ज्यादा पुराने जिम है, ठीक है, जो कई टाइम से रिन्यू नहीं होते हैं, उनके अंदर भी अगर आप लोग अपने देखेंगे वेट्स जो हैं वो केजी में ना होकर किस में होंगे, पाउंड्स के अंदर होंगे, जो बहुत ही ज्यादा पुराने जिम है उनके अंदर। क्योंकि उसके बाद अपने पास अभी जो मॉडिफाइड यूनिट है दैट इज एमकेएस यूनिट, तो भी वो चलती है, ठीक है। अगला क्या है, फुट, ठीक है। फुट क्या होता है, पाउंड अपन ने समझ लिया, मास की यूनिट है। अगली देख फुट, फुट क्या होता है, अगर आपने अभी भी देखा होगा, जो आपके घरों की प्लॉट की जो जमीन होती है वो किस में जाती है, फुट में जाती है। एक 30-60 का प्लॉट है तो 30-60 क्या है, 30 फुट इंटू 60 फुट, ठीक है। तो फुट क्या होता है, इसको आप इस तरह से याद करेंगे कि 1 मीटर के अंदर 3 फुट आते हैं, ठीक है, 3 फीट आते हैं। इसको आप इस तरह से याद रखें, या फिर आप इसको याद रख सकते हैं दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 3.3 फुट,
या फिर आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं दैट 1 फुट इज इक्वल्स टू 1/3 मीटर। ठीक, इसको इस तरह से आप लोग इजीली याद रख सकते हैं। ठीक, तो ये इतना इतना आपका आता है। सेकंड तो चलो सब जगह एक जैसा है सेकंड। ठीक, अभी देखेंगे सीजीएस सिस्टम। सीजीएस के अंदर क्या है कि आपका जो लेंथ है वो किसमें मेजर कर रहे हैं हम लोग, सेंटीमीटर में। जो मास है वो किसमें कर रहे हैं, ग्राम में। और टाइम को तो किसी में कर रहे हैं, सेकंड में कर रहे हैं। जबकि आपका एमकेएस सिस्टम जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना जो मेजरिंग क्या है सिस्टम है, उसके अंदर अपन लोग लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, अपन लोग मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, और टाइम को करते हैं सेकंड में। तो ये जो सिस्टम है ये किस चीज से बना है, एसआई यूनिट। जो सारी एसआई यूनिट्स हैं वो एमके सिस्टम्स को फॉलो करती हैं। ठीक है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो सभी किसके अंदर होती है, आपके एमके सिस्टम को फॉलो करती है। ओके, यहाँ पे आपके पास एक और यूनिट होती है दैट इज एमके एस ए। इसमें जो ए है दैट इज एम्पेयर फॉर करंट। ठीक है, एम्पेयर फॉर करंट। चलिए, जो टोटल आपका बना हुआ है, ठीक है, जो टोटल आपका एसआई सिस्टम बना हुआ है, तो एसआई यूनिट के अंदर जो टोटल आप लोगों के पास यूनिट्स होती है वो होती है 7 तो हो गई आपकी फंडामेंटल, और 22 हो गई आपके पास डिराइव्ड। ठीक है, इस सेट को आप लोग क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल आपको पता है, 22 डिराइव्ड कौन सी हैं, जैसे आपका हो गया न्यूटन हो गया, ठीक है, पास्कल हो गया, ठीक है, जूल्स हो गया। तो इस टाइप की यूनिट्स को इसने क्या बोल दिया, इनको एसआई यूनिट के अंदर काउंट कर लिया और उसको क्या बोल दिया इसने कि ये मेरा क्या है, एसआई सिस्टम है। तो ऐसी ऐसी न्यूटन, पास्कल, जूल, ऐसी कई सारी यूनिट्स को इसने क्या बोल दिया, सब क्या है, एसआई यूनिट्स है। ठीक है, 22 टोटल एसआई यूनिट्स है, जो कौन सी है, डिराइव्ड है, और 7 कौन सी है, फंडामेंटल यूनिट्स है। तो इस सेट को इसने क्या नाम दिया, ठीक है, इस टोटल इसने 29 यूनिट्स के सेट को नाम क्या दिया, एसआई यूनिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है एब्रिविएशंस ऑफ पावर ऑफ 10। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज है, आपको आनी चाहिए ऑलरेडी, बट मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले मेगा। अगर कहीं मेगा लिखा हुआ है मतलब कैपिटल एम, मतलब ये किस तरीके से, अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए दैट मेगा एम्पेयर, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अब 1 एम्पेयर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 to the power 6 से। ठीक, तो मेगा एम्पेयर, तो जहां मेगा लग गया वहां पे क्या आ जाएगा, 10 to the power 6। ओके, अगला क्या है, किलो। किलो के अंदर तो आपको सभी को पता है, किलो का मतलब क्या होता है, 10 to the power 3। अगर आपको मीटर है, ठीक है, मीटर के आगे अगर क्या लग गया, 1 मीटर को अगर आप क्या कर दें, किलो कर दें, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका क्या हो जाएगा, 10 to the power 3 into 1 मीटर। ये हो जाएगा, किलो जैसे ही आता है तो क्या आ जाता है आपका, 10 to the power 3। मेगा जैसे ही था तो 10 to the power 6, किलो आ जाता है 10 to the power 3। सेंटी अगर आता है तो यहाँ पे अपनी चीजें कैसे चल जाती है, नेगेटिव साइड में। ठीक है, सेंटी अगर आ गया है, ठीक है, सेंटी अगर लिखा हुआ है उसके आगे तो उसका हो जाएगा मतलब 10 to the power -2। तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या हो गया, 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -2। ये सेंटी, और ये आपका क्या है, मीटर है ही है। अगर सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है कि आप मीटर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 to the power -2 से। ठीक है, किलोमीटर का मतलब क्या होता है कि आप 1 मीटर को मल्टीप्लाई कर दो किलो से। किलो का मतलब क्या होता है, 10 to the power 3। अच्छा, मिली, मिली एम्पेयर जैसे होता है, ठीक है, मिली का मतलब होता है 1 मिली एम्पेयर। अगर अपन देखें उसमें मेगा में कैपिटल एम था, यहाँ मिली में स्मॉल एम है, इसका मतलब होगा 10 to the power -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 एम्पेयर। ठीक है, तो जब मिली आ जाएगा तो क्या लेके आएगा वो अपने ऊपर, 10 to the power -3। द सेम वे मिलीमीटर, तो मिलीमीटर का मतलब क्या होता है, 10 to the power -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। तो ये हो गया आपका 1 मिलीमीटर। तो इस तरह से चीजें अपने पास काम करती है। अगला जो है माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है 10 to the power -6। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है 10 to the power -6। तो जैसे अगर क्या आता है 1 माइक्रोमीटर,
माइक्रोमीटर का मतलब क्या हो गया 10 to the power -6 मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। माइक्रो एम्पेयर इसका मतलब क्या हो गया 10 to the power -6 into 1 एम्पेयर। ठीक है, तो इस तरह से चीजें चलती है, जहां भी माइक्रो लग गया वहां आप डायरेक्ट लगा देंगे 10 to the power -6। ओके, अगला जो है वो क्या है आपका नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है, इसी तरह से 10 to the power -9 के अंदर वो काम करता है। तब चीजें किसमें चेंज होती है, नैनो में चेंज हो जाती है। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के ऊपर। यहाँ पे अपने को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक यूनिट से हमारा पेट भरता नहीं है। हम लोग एक ही चीज को 25 तरीके से लिखना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे आपका मास है तो मास मैं बोलता हूँ, उसको पाउंड भी बोलूंगा, ठीक है, मैं उसको केजी भी बोलूंगा, मैं उसको ग्राम भी बोलूंगा, मैं उसको क्विंटल भी बोलूंगा, मैं उसको टन भी बोलूंगा। ठीक है, तो मेरे पास एक ही चीज को डिफाइन करने के लिए 3-4 अलग अलग यूनिट है। जिस देश ने जैसा चाहा वैसा अपना यूनिट क्रिएट कर लिया। अब जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे एक यूनिट अगर मेरा 1 kg का है तो कहीं और भी वो जो यूनिट है उनका 1 kg में हो। जैसे मैंने बोला ब्रिटिशर्स का 1 यूनिट कितना था, 450 ग्राम्स का था, और मेरा 1 यूनिट कितना था, 1 kg का था। तो सबका यूनिट क्यों होता है, जो उनकी इकाई है, ठीक है, जो उनका बेस है मेजरमेंट का, सबका अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि अगर अपन चाय बना रहे हैं, ठीक है, अपन अपने घर पे अगर 3 चम्मच चाय डाल रहे हैं तो जरूरी नहीं है किसी दूसरे घर पे भी 3 चम्मच में अपना काम होगा। मे बी उनका चम्मच होगा वो छोटा हो सकता है, मे बी उनका चम्मच बड़ा हो सकता है। अब हर जगह जाकर चाय के अंदर 3 चम्मच चाय की पत्ती नहीं डाल सकते। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सबका चम्मच का साइज क्या है, अलग अलग है, सबकी यूनिट मेजरमेंट करने का तरीका क्या है, अलग अलग है। तो आपके घर में अगर 3 चम्मच चाय से चाय बनती है तो किसी और के घर में 3 चम्मच से बने, ये सही नहीं है। हो सकता है कड़वी हो जाए, हो सकता है फीकी रह जाए। ठीक है, दोनों ही चीज पॉसिबल है, अगर छोटा हुआ तो प्रॉब्लम, बड़ा हुआ तो भी प्रॉब्लम। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगल्स के लिए। एंगल के लिए जो हम बेसिक 3 चीजों के बारे में ज्यादा बात करने वाले हैं। जो पहली बात करेंगे वो तो है डिग्री, जो आपको अभी तक आप वेल अवेयर है, आपको ये चीज अच्छे से आती है। जो दूसरी बात करेंगे हम करेंगे रेडियन, जो आपको बहुत 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 ज्यादा यूज आने वाली है इन योर कमिंग ईयर्स। और तीसरी चीज है वो क्या है, आपकी मिनट। ठीक है, वो क्या है, मिनट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो पहले अपन लोग बात कर लेते हैं अपने रेडियन के अंदर। ठीक, रेडियन तो सिंपल सा है दैट पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस कन्वर्जन को आप याद रखेंगे दैट पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मैं नॉर्मल सा गोली बिस्किट रूल लगाऊंगा, गोली बिस्किट रूल मतलब योर यूनिटरी मेथड, तो ये इस तरह से हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाय 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। ठीक, अगर मेरे को चाहिए कि भाई x डिग्री का, x रेडियन का बताओ कितने डिग्री में होगा, तो सिंपल सा हो गया, तो x दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, x रेडियन इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय 5 डिग्री। ठीक, इसको अपन यूज करके देखते हैं एक आध जगह। अगर मैं बोलता हूं कि पाई बाय 3 रेडियन इज इक्वल्स टू हाउ मैनी डिग्री। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अभी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, पाई बाय 3, आप इसमें पुट कर दें तो आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। यहां से आपका आ जाएगा, इससे 60 टाइम्स जाएगा, ये गया। ठीक है, तो 60 डिग्री। सिंपल, कितना सिंपल है इसको करना। एक और एग्जांपल करते हैं। अगर इस बार क्या बोलता हूं मैं आपको कि ना पाई बाय 4 का बताएं कि पाई बाय 4 कितना होगा, सिंपल सा, तो पाई बाय 4 रेडियन इज इक्वल्स टू हाउ मैनी डिग्री। अगेन इसको अपन क्या करेंगे, सिंपल सा है कि पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय और पाई, पाई से गया पाई, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 4, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 45 डिग्री। सिंपल है, तो सिंपल से याद रखना,
अगर आपको पाए में, अगर आपको पाए के मल्टीपल्स में दे रखा है, मतलब किस में दे रखा है, रेडियन में दे रखा है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करो पहले पाए से, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो आप उसको 180 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको रेडियन में दे रखा हो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे आप लोग पाए से। क्लियर? अच्छा, अगली चीज देखें, सिमिलरली यहां पे आपको क्या पता चलेगा कि जो आपका 1 डिग्री है वो किसके बराबर है, पाई डिवाइडेड बाय 180, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। ठीक, तो आपका आ जाएगा x डिग्री इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 रेडियन। ठीक, बहुत ही सिंपल, अभी करके देखते हैं। 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियन, तो आप कैसे करेंगे, 90 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। ठीक, ये से कितना जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आएगा पाई बाय 2 रेडियन। इजी, इस तरह से चीजें आपकी हो जाएगी। ओके, अगले पूछेंगे भाई 30 बताओ, तो 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियन, ये कैसे करेंगे आप लोग, अगेन सिंपल से आप लोग क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, इसको करेंगे तो आप कितना जाएगा 6 बार, तो ये हो जाएगा आपका पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन। तो ये इस तरीके से आपका काम करेगा। आपको नॉर्मल सा फॉर्मूला है वो याद रखना है। अब याद रखें दैट पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैं तो ये याद रखता हूं, मेरे को सारी चीजें इजीली हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला मिनट एंगल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मेनली कब यूज आएगा, जब आप लोग एस्ट्रोनॉमिकल चीजों में बात करेंगे, जैसे आप लोग मून से सन का बात कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस निकालने की बात कर रहे हैं, या फिर किसी स्टार की डिस्टेंस निकालने की बात कर रहे हैं, उस टाइम इन एंगल्स का यूज आता है। तो पहले आप सिंपल से चीजों को देख लें, जो इनके सिंबल्स उनको देख लें कि अगर डिग्री को मेरे को डिनोट करना है, ठीक है, अगर मैं डिग्री को डिनोट करना है मुझे, तो मैं किसका यूज करता हूं, एक स्मॉल सर्कल का। अगर मेरे को मिनट डिनोट करना है तो मैं एक नॉर्मल सा एपोस्ट्रॉफी का यूज करता हूं, एक सिंपल सा। अगर मेरे को ना सेकंड का यूज करना है तो डबल एपोस्ट्रॉफी का यूज करता हूं। और यहां पे आपका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। यहां पे आपकी सारी जो कहानी है वो क्या है, आ जाती है, दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो यहां पे इस रिलेशन को याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, तो अगर आपसे पूछे सेकंड में बताओ तो आप बोलोगे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स, दैट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। ठीक, तो इस तरीके से आपको चीजें काम करनी है। अगर आपसे बोलता है कि जो आपका एंगल है वो कितना है, आपका 1 सेकंड का है, ठीक है, अगर आपको बोले एंगल कितना है 1 सेकंड का है, तो आपको पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है, 3600 मल्टीप्लाइड बाय 1 सेकेंड। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3600 डिग्री। ठीक, इस तरीके से आपको ये रिलेशन थोड़ा सा याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप ये रिलेशन याद रख लेते हैं तो भी आपका सारा काम हो जाएगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स आपको हमेशा क्या रखना है, याद रखना है, अपने दिमाग में इस चीज को बिठा लेना, बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। ओके, अगला मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब ये थोड़ा सा जटिल है, इसके अंदर काफी सारी यूनिट्स है। लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास काफी ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। तो जो पहली है वो देखें, तो सबसे पहली है वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, इट इज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। ठीक है, अर्थ से लगाकर सन तक की डिस्टेंस कितनी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन the sun
एंड द अर्थ। ठीक, ये हमारा अर्थ। ठीक है, इनके बीच की क्या है डिस्टेंस जो है उसको हम लोग क्या दिया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दिया, 1 AU that is equals to 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। ठीक, ये सिंपल सा है। तो अच्छा, ये अगर मैं इनके पीछे डिस्टेंस ये है, तो जब ये रिवॉल्यूशंस करती हैं, अगर अर्थ सन का क्या कर रहा है, ये रिवॉल्यूशन कर रही है, तो उसका रेडियस भी कितना हो जाएगा आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और जो इसका ऑर्बिट है, ठीक है, जो सन का क्या है, सॉरी जो अर्थ का क्या है ऑर्बिट है सन के अराउंड, उसका डायमीटर क्या हो जाएगा 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सिंपल सा है, क्योंकि सन बीच में है और अर्थ क्या कर रही है, इसकी रिवॉल्यूशंस कर रही है। ठीक है, ऐसे गोल गोल घूम रही है। तो अगर ये आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई 1 AU, ठीक है, तो टोटल यहाँ भी क्या होगा 1 AU, तो डायमीटर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा आपका 2 into AU। सिंपल, इस तरह की चीजें काम आपकी यहाँ पे करती है। तो पहली जो यूनिट आपने पढ़ी वो क्या पढ़ी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगली जो यूनिट है, ठीक है, वो कौन सी है लेंथ की, दैट इज लाइट ईयर। जो लाइट ईयर जब कोई बोलता हूं ना, तब कई लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि लाइट ईयर तो ये तो किसकी होगी, टाइम की कोई यूनिट होगी, लेकिन नहीं, ये टाइम की यूनिट नहीं है। ये किसकी यूनिट है, आपकी डिस्टेंस की यूनिट है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, मतलब लाइट की स्पीड से अगर एक चीज ट्रेवल करती है कितनी देर में 1 ईयर में, तो इस डिस्टेंस का नाम क्या दिया हमने 1 लाइट ईयर। ठीक है, एक साल तक लाइट की स्पीड से अगर एक पार्टिकल मूव करे तो वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा दैट विल बी स्पेसिफाइड एज 1 लाइट ईयर। ठीक है, इसको सिंपल सा आप लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं, आपको बता रहा हूँ याद रहेगा, क्योंकि इसको याद रखना कई बार होता है आपको मुश्किल हो जाता है, दैट 9.5 into 10 to the power 15 आपको याद रहे नहीं रहे, इसलिए एक सिंपल सा आपको यूनिट दे रहा हूँ, एक समझा रहा हूँ, सुनिएगा। तो 1 लाइट ईयर is equals to distance travel by a particle with speed of light in 1 year। ठीक है, तो अब यहां पे आप लोग देखें, जो आपका v है वो कितना हो गया 3.0 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। जो आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है, या s हो गया, वो कितना हो गया 1 लाइट ईयर। और जो आपका टाइम हो गया वो कितना हो गया आपका 1 ईयर। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 365.25 डेज। ठीक है, इसको मेरे को करना है किसके अंदर चेंज, सेकंड्स के अंदर, तो मैं इसको कर दूंगा 365.25 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक, सिंपल सा, तो यहाँ डाल दो, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सिंपल सा आपको आता है, वेलोसिटी हो गया 3 into 10 to the power 8, टाइम कितना हो गया आप लोगों का 24 मल्टीप्लाइड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 365.25। ठीक, मीटर पर सेकंड। जब आप सॉल्व करेंगे आपके साथ जाएगा ऑलमोस्ट 9.5 into 10 to the power 15 मीटर। ठीक, तो ये होता है आपका लाइट ईयर। होपफुली आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल विद स्पीड ऑफ लाइट इन 1 ईयर। ओके, लेट्स बिगिन विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पैरेलैक्टिक सेकंड। अब ये क्या है, ये एक डिस्टेंस है। ठीक है, ये सबके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं, मतलब कि सारी जो आपको बाहर काम आएगी, स्पेस के अंदर काम आएगी, वहां पर आने वाली बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स है। अर्थ के ऊपर इसका कोई काम खास है नहीं। इसको करते कैसे डिफाइन वो सुनिएगा। ठीक, आपने क्या बनाया, पहले एक आर्क बनाया। ठीक है, जो ये आर्क है वो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। ठीक है, अब ये इसकी आपकी बेस हो गई। अब ये क्या हो सकता है, कई सारे एंगल सबटेंड कर सकता है, मतलब एक ये एंगल सबटेंड किया, ठीक है, एक ये किया, एक ये किया,
और एक ये किया, ठीक है। तो अब आपको वो लेंथ चाहिए जब ये एंगल जो ये सबटेंड कर रहा है, ठीक है, जो ये एंगल ये सबटेंड कर रहा है वो कितना हो जाए, 1 सेकेंड का हो सकता है। यहाँ पे आप 3 सेकेंड का एंगल हो रहा हो, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा हो, 2 सेकेंड का एंगल हो रहा हो, ठीक है, यहाँ हो सकता है अगर 2.5 सेकेंड का एंगल हो रहा हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया आपका 1 सेकेंड का एंगल बन गया। तो आपको कौन से लेंथ से लेना देना है, आपको इस लेंथ से लेना देना है। दिस इज डिफाइंड एज 1 पारसेक, ठीक है, ये हो गई 1 पारसेक। मतलब आपके पास एक आर्क है जिसकी लेंथ है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये कहां पर 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करेगी, उस लेंथ का आप लोग क्या नाम दे देंगे, 1 पारसेक, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग कि मैंने एक आर्क बनाई, ठीक है, जो आर्क बनाई उसकी लेंथ कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है आपका, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 1 सेकेंड का। तो उस केस में जो ये लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, आपकी 1 पारसेक आएगी, ठीक। अब इसको करते हैं थोड़ा सा सॉल्व, जो आपको आना चाहिए, ठीक। देखिएगा, सबसे पहले आपको पता है दैट थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आपको यहाँ पे निकालना है रेडियस, तो मैं इससे क्या निकाल सकता हूं, दैट रेडियस इज इक्वल्स टू योर लेंथ डिवाइडेड बाय योर थीटा, ठीक है। आर्क अपॉन रेडियस, आपको रेडियस चाहिए तो आपका क्या आ जाएगा, थीटा के लिए आर इधर आ गया, थीटा नीचे चला जाएगा। तो एंगल कितना है आपका, लेंथ कितनी है आपकी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये कितना है 1 मिनट। दोनों चीजें मैच नहीं हो रही, तो अपने को करना पड़ेगा थोड़ा सा परिश्रम। सबसे पहले बस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। अब ये एंगल का थोड़ा लोचा है, ठीक है, ये अपने को चाहिए रेडियन में। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो थीटा आता है वो किसमें आता है, आपका रेडियन में आपका आता है। तो ये डिग्री के, यहाँ पे आपको ना डिग्री में चलेगा ना मिनट में चलेगा, ये दोनों ही जगह में आपको लोचे करेगा। तो अपने को चाहिए, अपने को सेकंड को किसमें कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट डिग्री में। तो देखते हैं अपन इसको किस तरीके से कर पाते हैं। चलिए आ जाइए, सबसे पहले देखें इसको, इस तरह से लिखते हैं अपन कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 3600 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 3600 डिग्री। लेकिन अपने को चाहिए रेडियन में, ठीक है। अपने को अगला जो रिलेशनशिप पता है वो क्या पता है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय 180 इंटू रेडियन। अपने को कितना डिग्री में कन्वर्ट करना है, 1.136, तो साइड मल्टीप्लाई कर दो, 1.3600 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 3600 रेडियन, ठीक। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, लिख दो, इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय 180 इंटू 3600, ठीक। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर किसमें आएगा, मीटर में आएगा। दिस इज इक्वल्स टू 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा याद, बाकी मैं इसको बेसिकली याद रखता हूँ 3.6 लाइट ईयर से, तो मेरे लिए चीजें हो जाती है थोड़ी सी आसान, ठीक। तो इस तरीके से चीजें सॉल्व होती है, इस तरह से डिस्टेंस आपका निकला है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको 100% याद रखिएगा, लिख लें, एक बार बिना देखे खुद से प्रैक्टिस करें, नहीं आया तो आप लोग मेरे से वापस पूछ सकते हैं। अगला देखें, अगली जो है वो है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एक छोटी यूनिट है, अभी तक बड़ी बड़ी यूनिट्स पढ़ रहे थे, अभी हम छोटी यूनिट की बात कर रहे हैं। एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। ये कब काम आएगा, जब हम लोग वेवलेंथ्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, वेवलेंथ्स के बारे में स्टडी करेंगे, हम लोग एटम्स के बारे में स्टडी करेंगे, एटम की साइज जो होती है वो एंगस्ट्रॉम के रेंज की होती है, तो वहां पे हमने को इन सब चीजों की यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। और अगली है वो है फर्मी। फर्मी होती है 10 टू द पावर -15 मीटर। ये कब काम आएगी, जब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो एक एटम का न्यूक्लियस होता है, उसकी साइज ऑलमोस्ट कितनी होती है, 10 टू द पावर -15 मीटर, ओके। अगला फॉर मास, ठीक है, ये मास की भी कई सारी यूनिट्स है। पहला अपन ने पढ़ा क्या, पाउंड पढ़ा, अगला क्विंटल,
क्विंटल क्या होता है 100 kg, टन कितना होता है आपका 1000 kg, और 1 AMU मतलब मास ऑफ 1 प्रोटॉन आप कह सकते हैं, वो कितना होता है 1.6 × 10⁻27 kg। तो ये 4 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, 3 बड़ी और 1 छोटी। पाउंड तो आपने अभी तक पढ़ ही लिया था, टन और आप लोग क्या पढ़ेंगे क्विंटल। तो टन आपका कितना हो गया 1000, ठीक है, केजी, और आपका क्विंटल कितना हो गया 100 kg। ये आप लोग याद रखिएगा, गलती मत करना, ओके। और ये वाली जो 1 AMU की यूनिट है आपको केमिस्ट्री में ज्यादा यूज आएगी और फिजिक्स के अंदर अगले साल काम आएगी, इस साल नहीं आएगी, अगले साल काम आएगी। तो वो क्या है आपका 1 AMU = 1.6 × 10⁻27 kg, ओके। अगला देखिए प्रेशर, ये एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। देखते हैं, पहला तो क्या है आपका 1 पास्कल। 1 पास्कल मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है कि जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एयर कॉलम है, ठीक है, बहुत ही बड़ा एयर कॉलम है। वो एयर कॉलम हमारे ऊपर क्या एग्जर्ट करता है, एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.01 × 10⁵ पास्कल, ठीक है। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम उसको 1.01 कभी कभी नहीं लिखते हैं, हम लोग डायरेक्ट 10⁵ यूज करेंगे, तो आप लोग इसको थोड़ा सा रखिएगा ध्यान। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर = 1.01 × 10⁵ पास्कल। अगला होता है 1 बार। कोई लोग इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं ATM, और कुछ लोग बोलते हैं बार। तो 1 बार = 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और 1 टॉर्क = 1 mm ऑफ Hg कॉलम। मतलब 1 mm ऑफ Hg कॉलम का मतलब क्या है वो सुने। अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब लूं, इसके अंदर 1 mm जितनी मैं क्या भर दूं मरकरी, ठीक है। तो उस टाइम पे जब इस पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर जितना प्रेशर होगा दैट इज नोन एज 1 mm ऑफ Hg कॉलम, ठीक है। उस केस में जितना मेरे को प्रेशर डालेगी उसको मैं क्या दूंगा 1 mm ऑफ Hg कॉलम। तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 133.3 पास्कल, ठीक है। तो नॉर्मल सा है 133.3 पास्कल, जो की वैल्यू है वो यहाँ पर आपको मिलती है। जो आपको इंपॉर्टेंट है वो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और आपका 1 टॉप। इनको याद रखना, काम आपको चीजें आती रहेगी। चलिए, तो थैंक यू फॉर दिस सेशन। आज के लिए इतना ही, आगे का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। आप लोग ये सारे नोट्स अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, 1 आफ्टर 1। अगर आप लोग ये नहीं लिखेंगे तो आप लोगों को काफी लॉस हो सकता है। तो आप सभी चीजें साथ साथ में एन्यूमरेट करते जाएं ताकि आपको सारी चीजें याद रहें और एक चैनलाइज्ड वे में आपके पास में रिटर्न